चुनाव से पहले सत्ताधारी दल वोट पाने के लिए या जो विपक्ष में है, जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोट पाने के लिए क्या नहीं करते ये हम सब आप जानते हैं। लेकिन जो हो रहा है उससे देश का कितना नुकसान हो रहा है और आपका कितना नुकसान हो रहा है ये बात वो नहीं बताते हैं। बहुत ध्यान से आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, बहुत जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये बात बजट के चकाचौंध में कहीं छिप गई और ये बात खुद केंद्र सरकार ने बताई है। ये बात खुद वित्त मंत्रालय की तरफ से आए आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में पता चला है। क्या पता चला जानते हैं? पैटर्न पता चला है कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मुफ्त के मोबाइल फोन, फ्री बिजली पानी, किसान पेंशन, कर्ज माफी, इस टाइप के जितनी भी स्कीमें चल रही हैं पहले से, चुनाव से पहले चलाई जाती, एक तरीके से आप कह रही हैं, इनके एक वर्ड यूज होता है फ्री बीज। ये देश को खोखला कर रही हैं, ये हमारे आप को खोखला कर रही हैं और हमको आपको नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ये चुनावी हथकंडे जो हैं ये देश की आर्थिक सेहत खराब कर रहे हैं। देश की आर्थिक सेहत खराब मतलब आपकी और हमारी। जो पैसा डायरेक्ट खातों में आ रहा है उसका किधर सरकार निकाल रही है ये आपको मैं बताने वाला हूं। आर्थिक सर्वे ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि फिक्स द फ्री बी। सब चीजें विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। हर साल बजट से पहले देश का आर्थिक सर्वेक्षण आता है। देश के वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय इस पे आर्थिक सर्वेक्षण देते हैं, देश के सामने वो संसद में रखती हैं। ये पिछले एक साल का लेखा जोखा होता है कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, जीडीपी कितनी सही रही, खजाने में कितना पैसा आया, डायरेक्ट टैक्स कितना वसूला गया, इनडायरेक्ट टैक्स कितनी आमदनी हुई, वगैरह वगैरह सब कुछ बताया जाता है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि बही खाता है। शॉर्ट में समझने के लिए देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े, बजट पर तो आप लगातार खबरें देख ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा बहुत कम होती, क्योंकि बजट के लिए टीवी चैनल्स और तमाम लोग खूब दिखाएंगे ये हुआ वो हुआ। जिन चीजों को लेकर आगाह सरकार कर रही है, क्या वो चीजें सरकार करती है, ये सवाल है। आर्थिक सर्वेक्षण में एक खास चीज है जो हम सबको सीधे जानना चाहिए, हमारी जेब से जुड़ा मामला है। 2025-26 का जो सर्वेक्षण है वो सरकार को चेताते हुए कहता है कि ये फ्री बीज जो है इसको फिक्स करो, यानी ऐसा पैसा जो सरकार की तरफ से बिना किसी कंडीशन के सीधा खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब जो लाभार्थी हैं उस पर जो कोई शर्त नहीं है, वो पैसा अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल करें, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें या स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करें। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, केंद्र हो, राज्य की सरकारें हो, चुनाव जीतने के लिए चुनाव से ठीक पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का सहारा ले रही हैं। हर पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन भारत की राजनीति में ये अब कोई नई बात नहीं है। मुफ्त की सब्सिडी के कंधे पर चढ़कर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश इस देश के लोकतंत्र में जितनी पुरानी है उतनी पुरानी ये रवायत चली आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिर जो नुकसान हो रहा है उस पर भी समझाता हूं। साल 1953 का था। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के कामराज कांग्रेस पार्टी से अपने राज्य में कई तरह की वेलफेयर स्कीम लॉन्च करते हैं। देखिए, अब यहां फर्क समझना होगा वेलफेयर स्कीम और फ्री वीज में। इनमें एक स्कीम आज भी चल रही है, मिड डे मील की। कामराज ने स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मिड डे मील शुरुआत की, जिसमें खाना खिलाया जाता है। इसे देश भर में लागू किया गया, लेकिन नेहरूवियन जो एरा था उसमें सीधे कैश ट्रांसफर जैसी कोई योजना, कोई स्कीम नहीं चल रही थी। सरकार सब्सिडी के जरिए लोक लुभायन योजनाएं चलाती हैं। कामराज के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सी अन्नादुरई और करुणानिधि ने कामराज के दिखाए रास्ते पर चलना शुरू किया। अन्नादुरई ने 1967 के चुनाव से पहले घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो चावल की कीमत ₹1 प्रति किलो कर देंगे। इस हिसाब से आप तमिलनाडु में लोक लुभायन स्कीम का जो है उसे आप प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं कि वहां से शुरुआत हुई, प्रस्थान बिंदु। 70 के दशक में बगल के राज्य आंध्र प्रदेश में एक और फिल्मी हस्ती राजनीतिक फलक से उभर रही थी, नाम एनटीआर। एनटी रामाराव अपने प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हर परिवार को मुफ्त में 2 किलो चावल देने का ऐलान करते हैं। अब तक राशन की दुकानों पर रियायती अनाज मिलता था, लेकिन एनटीआर ने पहली बार मुफ्त अनाज बांटना शुरू किया। ये शायद हमारी जानकारी में पहली फ्री बीज थी। उसके बाद दौर आता है जयललिता करुणानिधि का, और इनकी राइवलरी में तो फ्री बीज के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैदान बना तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव। साल 2006 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले करुणानिधि ने घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो राज्य में हर परिवार को एक कलर टीवी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये कदम फायदेमंद हुआ, किसके लिए? आम जनता के लिए नहीं, डीएमके के लिए। इस चुनाव में भारी बहुमत से वो सत्ता में आया। 234 वाली विधानसभा में डीएमके 163 सीटें जीतने में कामयाब रही। फिर 2011 का साल आता है, विधानसभा में जयललिता ने पलटवार किया। जयललिता ने अम्मा स्कीम के तहत फ्री बीज की झड़ी लगा दी। मिक्सर, ग्राइंडर, पंखा, लैपटॉप और एक सोने का मंगलसूत्र, जितना दे सकते हैं लो। और इस बार बाजी जयललिता के हाथ में आई।
आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपको ये सब कुछ दे रही हैं तो इससे आपका फायदा है, आपका नुकसान कैसे है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब हम बजट और आर्थिक नीति की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सब बहुत दूर की बातें हैं, सरकार की, दिल्ली की, लेकिन सच ये है कि इन फैसलों का असर हर उस घर तक पहुंचता है जहां महीने का हिसाब किताब बहुत सोच समझ कर चलता है। ज़्यादातर परिवारों की आमदनी तय होती है, किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, लेकिन बीमारी या किसी अनहोनी को लेकर अक्सर तैयारी नहीं होती है। लोग सोचते हैं अभी सब ठीक है, बाद में देखेंगे, और यही सोच सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस बजट में गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने की बात हुई है, लेकिन बीमा सेक्टर को लेकर के कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इलाज का खर्च आज भी आम आदमी के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका बन सकता है। सरकारी सुविधाओं की अपनी सीमाएं हैं और प्राइवेट इलाज बहुत महंगा हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादातर लोग सिर्फ बीमारी के बाद याद करते हैं, जबकि असल फ़ायदा तब मिलता है जब इसे पहले लिया जाए। सही समय पर लिया गया कवर इलाज के फैसले को पैसों की चिंता से अलग कर देता है, ताकि मुश्किल वक्त में ध्यान इलाज पर रहे, ना कि खर्च पर। आज तो कई ऐसे प्लान्स हैं जिसमें पहले दिन से ही डायबिटीज़, थायराइड, अस्थमा जैसी बीमारियां कवर हो जाती हैं। आर्थिक झटके हमेशा अचानक आते हैं और इससे निपटने के लिए हमें तैयारी पहले से रखनी होगी। भगवान ना करे, लेकिन अगर अचानक आप अपने परिवार का साथ छोड़ गए तो आपके जाने के बाद आपका परिवार इमोशनल लॉस तो झेलेगा ही। कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम उन्हें फिनेंशियल लॉस ना झेलना पड़े, इसलिए ज़रूरी है टर्म इंश्योरेंस लेना, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी जल्दी से लिया जाए प्रीमियम उतना कम पड़ता है और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। सिर्फ 400-500 रुपये हर महीने में इन दोनों इंश्योरेंस के प्रीमियम की शुरुआत हो जाती है और आपको लाखों करोड़ों तक का कवर मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप अपने लिए सही प्लान चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जीएसटी हट जाने के बाद जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख का कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में 20 लाख तक का कवर मिल सकता है। बीमा लेना आज टालने की चीज़ नहीं है। असली समझदारी यही है कि अपने घर, अपनी कमाई और अपने हालात के मुताबिक सही प्लान चुना जाए और उनकी शर्तों को ठीक से पढ़ समझ लिया जाए। अंत में बजट सरकार का होता है, लेकिन घर की सुरक्षा और घर का भविष्य हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी जानकारी और अपने विवेक से ही करना चाहिए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि सरकारों का ख्याल फ्रीबीज पे है, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं है, बल्कि मुफ्त की चीज़ों को बांटने में है। इतिहास हमने बताया, जरा वर्तमान के दौर पर लौटते हैं। फ्री बीज का नया दौर शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के उभार के साथ। 2015 का साल याद है, नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी वो पूरे उफान पे थी और उनका जो विजय रूपी अश्वमेध घोड़ा था वो पूरे देश में दौड़ रहा था, तबड़क तबड़क तबड़क। और एक आदमी अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो भाई साहब फ्री बीज की झड़ी लगाते हैं और उनके जो विजय रूपी अश्वमेध का घोड़ा था उसको दिल्ली में ही रोक देते हैं। जो पूरे देश में जीत रहे थे वो दिल्ली में ही हार जाते हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। बीजेपी को समझ में नहीं आया कि अब इस दांव का काट क्या है। 2015 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक नई किस्म की राजनीति कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने हर घर मुफ्त बिजली और पानी देने की घोषणा की। इस घोषणा का असर हुआ कि केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई बीजेपी दिल्ली में 70 में से मात्र 3 सीटों पर अटक गई। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली, ऐतिहासिक बहुमत मिला। उसके बाद हर चुनाव में मुफ्त बिजली और पानी देने के जो वायदे थे उसकी झड़ी लग गई हर राज्य में। बीजेपी ने इसे शुरुआत में कहा मुफ्त की रेवड़ी और खूब आलोचना की। बड़े बड़े बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री मोदी हो, ताकि और बड़े नेता हैं, उन सब ने इसे मुफ्त की रेवड़ी बताया और इसका विरोध किया। लेकिन फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की नई स्कीमें लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब कोई राज्य और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं। पीएम मातृ वंदना की योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के नाम पर पहली बार नौकरी ज्वाइन करने पे 15,000 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है। और राज्यों की स्थिति तो और ज़्यादा गंभीर है। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिया जाता है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 1200 से 1,500 रुपये दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में इसका नाम माझी लाडकी बहन योजना कर दिया गया और बड़ा इसको चीयर किया जाता है। जब मध्य प्रदेश के रिजल्ट आए तो सब ने कहा कि लाडली बहन ने जादू कर दिया और देखिए इतनी ज़्यादा सीटें आ गई। सब मीडिया चैनल बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि यार ये देखो कितना गजब का काम हो रहा है। फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी इसके इन्फ्लुएंस में आती हैं और होता क्या है कि फिर सब लोग ऐसी ऐसी स्कीमें देती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपको बताया, फिर यही चीज़ महाराष्ट्र में करके बीजेपी चुनाव जीती। बंगाल में जो है टीएमसी की सरकार, वहाँ हर महीने 1,200 रुपये दिए जा रहे हैं।
लक्ष्मीर भंडार नाम की योजना चलती है, झारखंड में मैया सम्मान नाम की योजना चलती है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन नाम की योजना चलती है, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चलाई थी पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने और महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे थे। खैर, ये एक अपवाद था कि यहाँ ये चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के नाम से भी राजस्थान में राशन दिया गया था। हर साल ऐसी स्कीम आ रही है जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है या इस तरीके से लाभ दिया जा रहा है। अब एक बात होती है वेलफेयर स्कीम की कि जहां वेलफेयर चलाया जा रहा है, और एक होता है डायरेक्ट आप पैसा दे करके अपने ही देश के नागरिकों को नाकाबिल या फिर उनको एक तरीके से कहा जाए बुरे शब्दों में तो उनको कामचोर बना रहे हो। कई बार होता है कि हाँ ज़रूरी है कहीं आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए वहाँ सरकारी योजना चला और उसको उस पैसे को कैसे इकॉनमी में लाया जाए इस पर भी काम होना चाहिए। लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि ये बहुत खतरनाक हो गया है। उसमें क्या पाया गया है? उसमें बताया गया कि 2022-23 तक 5 राज्यों में अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम चल रही थी। 2025 में यह आंकड़ा 28 पर पहुंच गया है। राज्य अपनी जीडीपी का 0.19% से लेकर 1.9% तक का हिस्सा ऐसी स्कीमों पर खर्च कर रहे हैं। इससे राज्यों के खजाने पर बुरा असर पड़ रहा है। 2021-22 में राज्यों का जो राजकोषीय घाटा था वो 2.6% था, वो अब बढ़कर के 3.2% हो गया है। ये कर्जा बढ़ रहा है और ये कर्जा हमारी आपकी जेब से ही जाएगा। राज्यों पर अपनी सब्सिडी का जो 28% की देनदारी है आज के टाइम पे अपनी जीडीपी के, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्यों पर अपनी जीडीपी के 28% के हिस्से की देनदारी है। साधारण बात में समझें तो राज्यों पर इन मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में कर्जा बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वो अपने अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली स्कीम पर लगाम लगाएं, नहीं तो इसके चलते शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी मदों में खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में जब कटौती होगी तो जब आप अपने बच्चे को पढ़ाए जाएंगे या फिर इलाज कराने जाएंगे अपना, तो पैसा कहाँ से जाएगा? आपकी जेब से जाएगा। 2000 सरकार आपको देगी और आपको खर्च किसी गंभीर स्थिति में कितना ज़्यादा करना पड़ सकता है आप सोच सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपए महिलाओं संबंधित जो योजनाएं चली उसमें अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में खर्च किए गए। कमाल की बात है कि ये रकम देश के शिक्षा बजट से ज़्यादा है। शिक्षा बजट से ज़्यादा जितना पैसा शिक्षा बजट में खर्च किया जाता है, कितना 1,28,000 करोड़, और वहाँ 1.7 लाख करोड़। स्वास्थ्य का बजट 1,06,000 करोड़ का है, लेकिन उधर पैसा कितना खर्च किया गया? 1.7 लाख करोड़। आप सोचिए कि सरकार जितना पैसा शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है पूरे देश में, उससे ज़्यादा खर्च मुफ्त में पैसा बांटने में किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ वोट ले सके। बिहार चुनाव में हमने यही देखा कि लास्ट टाइम पे इसी तरीके से पैसे बांटे गए और फिर रिजल्ट दिखता है। पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ गया है कि फ्री में बांटो और वोट ले लो, उसके बाद ये अपना काम जाने, हम अपना काम जाने। जो राज्य पे कर्जा बढ़ रहा है वो कोई मुख्यमंत्री अपनी जेब से देगा, कोई मंत्री अपनी जेब से देगा, कोई विधायक सांसद अपनी जेब से देगा, और आपकी जेब से जब ये शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर पैसा खर्च नहीं होगा तो आपका पैसा तो जा रहा है ना। आपको लग रहा है कि आपको पैसा मिल रहा है, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, बल्कि आपका पैसा जा रहा है। आप जो है 2000 ले रहे हो, उसके बदले 5000 10,000 कहीं खर्च कर रहे हो। और ये जागरूक नागरिक की निशानी नहीं है कि जो इस तरीके की स्कीम लेकर के वोट दे। देखो, हमारा काम है बताना, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। राजनीतिक दलों को समझ में आ चुका है कि ऐसे स्कीम लाओ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे जेएमएम हो, कोई भी हो, चाहे आरजेडी हो, जो भी सत्ता में आना चाहता है वो इस तरीके की घोषणाएं करता है। जैसे आरजेडी ने किया था कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, जो कि समझ में आ रहा था कि ये संभव नहीं है और उसको जनता ने नकार दिया, लेकिन फिलहाल 10,000 रुपए लेकर के वोट दिया। तो बात समझने वाली बात है कि यूरोप और अमेरिका में सरकार अपने नागरिकों का स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, उसको 2,000 रुपए की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहां पे स्पेशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है, लेकिन इसके साथ हर नागरिक को मिलती है वेलफेयर स्कीम जो उससे लिंक होती है, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, पढ़ाई फ्री है, उच्च शिक्षा तक पढ़ाया जाता है। वहाँ टैक्स ज़्यादा है, लेकिन टैक्स जनता की भलाई के लिए खर्च हो रहा है। ऐसे में जब किसी के साथ कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो उन्हें इलाज कराने के लिए सोचना नहीं होता है, उनको अपने बच्चे को ग्रेजुएशन कराने के लिए सोचना नहीं होता है। और आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि सरकार का ध्यान स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर नहीं है, वो चुनाव में फ़ायदा लेने वाली मुफ्त की योजनाओं पर अपना फोकस बनाए बैठी हुई है। और आप सोचो कि इससे आपका कितना नुकसान हो रहा है, हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और जो टैक्स पेयर, इस देश का आम आदमी जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स देता है, जो इस तरीके की डायरेक्ट बेनिफिट का हिस्सा नहीं है। हर आदमी को तो 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको तो 5 किलो राशन नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको 2,000 रुपये नहीं मिल रहा है।
लेकिन अब गांव-गांव एक चलन चल गया है, जब योजनाएं आने के बाद कि सब लोग को इस तरीके से फ्री में पैसा चाहिए, वो त्वरित क्षणिक खुशी जो है आपके देश का कितना नुकसान कर रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये बात जब तक हम समझेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और ये बात खुद कौन बता रहा है? खुद केंद्र सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती वो बता रही है। लेकिन क्या सरकार, ये जो बीजेपी है, वो इस पर अमल करेगी? क्या कोई और विपक्षी दल अमल करेगा या अमल करने की हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि वोट तो मुफ्त की रेवड़ियों में मिल रहा है। सरकारें तो ऐसी ही बन रही हैं, जितना जितना मुफ्त ऐलान करोगे उतना वोट मिलेगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके से ये वोट खरीदा जा रहा है। आपका वोट डायरेक्ट, चुनाव आयोग कहता है कैश नहीं बांट सकते, तो हाथ में जो पैसा दिया जाता था 500,000 रुपए, वो उसके बदले इस तरीके से खातों में दिया जा रहा है। ये बात समझने की है और समझकर अमल में लाने की है कि भाई इस तरीके की योजना आप लोग करोगे तो हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो 2,000 देगा, 5,000 आपकी जेब से 8,000 10,000 निकलेगा। तो मोटा मोटी ये आर्थिक सर्वेक्षण हमने पढ़ा, लंबे चौड़े पन्ने का था और बहुत ज़रूरी लगा मुझे कि भाई ये आप लोगों से साझा किया जाए, क्योंकि बजट में इतनी बात हुई, ये घोषणा हुआ, ये ऐलान हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ये हो जाएगा, एंड करेंगे, बैंड करेंगे, सब कुछ बता दिया। ये नहीं बताया कि ये पर्दे के पीछे जो चल रहा है, जो रिपोर्ट आई है, उस पर कौन बात करेगा। हमें लगा हमें बात करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ पिंच अपने देश की बात करता है, अपने देश के लोगों की बात करता है, देश के लोगों की सलाहियत और सहूलियत की बात करता है। और हमारा मकसद है कि हम आपको जागरूक करते रहें, हम आपको सिर्फ खबर ना दें, आप तक एक रैशनल सोच पहुंचाने में मदद करें, जिसमें बेबुनियाद झगड़े ना हो, आपसी विवाद ना हो, आपसी भाईचारा हो, आपसे हित हो। तो यह वीडियो हम आपके सामने लेकर आए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ये स्क्रिप्ट, ये पूरी कहानी जो है, पूरी डिटेल हमारे साथी विनय सुल्तान ने आपके लिए लिखी है, कैमरे पर इसे दर्ज किया है मेरे दोस्त सुधांशु केसरवानी ने। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, और न्यूज़ पिंच का कंटेंट आपको पसंद आता है तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, तो हम और दुगनी ताकत से आपके लिए काम कर सकेंगे। आखिर में वही बात, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के प्लान चुन सकते हैं।